हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने, मैरिंग मोर देन 2 फीमेल्स, यानी 2 से अधिक पत्नी होने की स्थिति, यानी ऐसा पुरुष जिसकी 2 से ज़्यादा पत्नी हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी पॉलीगाइनी मीन्स होता है मैरिंग मोर देन 2 फीमेल्स। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 या सेवरल्स। पॉली का मतलब होता है असंख्य, बहुत सारे, सेवरल्स। जैसे मोनो मीन्स एक होता है, और डाई मीन्स 2, और 2 से ज़्यादा अगर होगा कोई चीज़, मतलब जो नंबर्स में बहुत सारे हो तो उसे पॉली बोलते हैं, यानी पॉली मतलब असंख्य। और दूसरा वर्ड आपका है गायनी। तो गायनी जो है आपका ग्रीक वर्ड गायन से आया है। गायनी जो है ये आपका ग्रीक वर्ड गायन से आया है, जिसका मतलब होता है वुमेन। इसका मतलब होता है वुमेन। ठीक है, तो पॉली गाइन मतलब वुमेन। तो अगर इसको मिला दे दोनों वर्ड्स को, क्या बनेगा? पॉलीगाइन मतलब सेवरल वुमेन, मतलब ऐसा मेल जिसके पास कई सारे वुमेन हो। वुमेन मतलब पत्नियां, जिसकी कई सारी वाइफ हो। तो पॉलीगाइन मतलब होगा मैरिंग मोर देन 2 फीमेल्स। इसका निमोनिक भी आप बना सकते हैं, गाइन। गाइन को आप इसको अगर ऐसे ही पढ़ सकते, गिन्नी भी पढ़ सकते हैं ना, GY यानी गानी, गिन्नी। तो गिन्नी क्या होता है? गिन्नी जो है ये आपका एक बंगाली लैंग्वेज है, गिन्नी। तो गिन्नी जो जो हाउस वाइफ होती है उनको गिन्नी कहा जाता है। तो पॉलीगिनी, तो पॉलीगिन्नी को पॉलीगिन्नी से रिलेट कर लीजिए। पॉलीगाइन को पॉलीगिन्नी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये GYNY इसको गिन्नी भी पढ़ सकते हैं। तो गिन्नी मतलब होता है हाउस वाइफ। तो इस तरह से आप निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं, और चाहे तो आप रूट वर्ड से लर्न करिए। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज, यानी विस्तृत ज्ञान वाला व्यक्ति, दैट इज पॉलीमैथ। पॉलीमैथ, तो पॉली मतलब क्या होगा? पॉली मैंने बता ही दिया, सेम सेम रूट वर्ड इसका होगा। पॉली मतलब मोर देन 2, यानी बहुत सारे। पॉली मतलब बहुत सारे। और दूसरा रूट वर्ड इसका है मेंड। मेंड मतलब होता है टू लर्न। तो मैथ जो है मेंड से आया, जिसका मतलब होता है टू लर्न। तो इसमें जो मैथ वर्ड है इसका रूट है मेंड। मेंड का मतलब होता है टू लर्न, और पॉली का मतलब होता है इन लार्ज नंबर्स, कई सारे नंबर्स में, या असंख्य असंख्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, मोर देन 2। तो पॉलीमैथ मतलब पॉलीमैथ का रूट वर्ड है पॉली और मैथ। मैथ का मतलब होता है टू लर्न, मतलब बहुत सारे, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, लर्निंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो। ये तो तरीका हो गया रूट वर्ड से लर्न करने का। इसका निमोनिक देखते हैं, तो निमोनिक ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें मैथ है तो मैथ वर्ड, तो मतलब ऐसा पर्सन है जिसको बहुत सारी मैथ आती हो, मतलब मैथ का नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसके पास। पॉली मैथ, पॉली मतलब बहुत सारा, सेवरल्स, इन लार्ज नंबर, मतलब अ पर्सन हु हैज़ लार्ज नंबर ऑफ नॉलेज इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो पॉली मैथ मतलब बहुत सारा मैथ का ज्ञान है उसके पास, विस्तृत ज्ञान वाला व्यक्ति। इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टाइल ऑफ हारमोनाइजिंग डिफरेंट मेलोडी टुगेदर, यानी विभिन्न लयों का सामंजस्य बनाकर उत्पन्न सुर, मतलब ऐसा सुर जिसमें कई सारे लय
एक साल मिलाकर, माने कई सारे मेलोडीज को मिलाकर जो है एक धुन बनाना, एक सुर बनाना। द स्टाइल ऑफ हार्मोनाइजिंग डिफरेंट मेलोडी टुगेदर, मतलब कई सारे लयों का एक सुर, कई सारे साउंड को मिलाकर, कई सारे लयों को मिलाकर एक सुर बनाना, दैट इज पॉलीफोनी। तो पॉलीफोनी दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, तो फोन जो होता है ये साउंड को डिनोट करता है, फोन का मतलब होता है साउंड। तो फोनी से मिलकर बना है आपका फोन, मतलब कई सारे साउंड, कई सारे सुर, कई सारे सुरों का संगम, पॉलीफोनी। नेक्स्ट है आपका बिलीफ इन मोर देन वन गॉड, यानी अनेक ईश्वरवाद, एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखना। तो पॉली का मतलब होगा मोर देन टू, नहीं बहुत सारे, और जो थियज्म है पॉलीथियज्म, ये आपका थियोस वर्ड से है, थियोस। थियोस का मतलब होता है गॉड, थियोस का मतलब होता है गॉड। ये आपका ग्रीक वर्ड थियोस से है, जिसका मतलब होता है गॉड। तो थियोस से मिलकर बना है आपका थियज्म, पॉलीथियज्म। पॉलीथियज्म मतलब होगा अनेक ईश्वरवाद, यानी ऐसा पर्सन या ऐसी या कोई भी पर्सन ऐसा जो एक से ज़्यादा गॉड में विश्वास रखता हो, बिलीफ इन मोर देन वन गॉड, यानी एक ऐसा बिलीफ या ऐसी परंपरा जिसमें एक से ज़्यादा ईश्वर को माना जाता हो। वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, जो एक से अधिक ईश्वर पर विश्वास करता हो, यानी ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा गॉड को मानता हो, दैट इज पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट, तो इसका भी रूट वर्ड सेम ही होगा, पॉली और प्लस थियोस से मिलकर बना है पॉलीथिस्ट, मतलब एक से ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करने वाला पर्सन। नेक्स्ट है एक पौधा जिसके फल से अफीम बनाया जाता हो, इसके पौधे से जिसके पौधे के फल से अफीम बनाया जाता हो। पोस्ता, जो पोस्ता एक जो है, आप लोगों ने देखा होगा, एक मसाला होता है पोस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट में भी आता है, मसाले में भी आता है। तो पोस्ता का जो पेड़ होता है, तो पोस्ते के पेड़ से ही जो है आपका ये बनता है, अफीम बनता है, तो उसे पॉपी बोलते हैं, पॉपी। तो पॉपी को अब रेट करिए पापी से। तो पॉपी क्या होता है, अफीम का पौधा, यानी ऐसा पौधा जिससे अफीम निकलता हो। पॉपी को रेट करिए पापी से। तो जो पापी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अफीम खाते हैं, अफीम का इस्तेमाल करते हैं या अफीम का पेड़ लगाते हैं। तो पापी लोग अफीम का पेड़ लगाते हैं, इस तरह रिलेट करके हम लर्न कर सकते हैं। तो पॉपी मतलब होगा एक पौधा जिससे अफीम बनाया जाता है। नेक्स्ट, समवन दैट ऑलवेज फॉलोज द पॉजिटिव व्यू, यानी आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो, दैट इज पॉजिटिविस्ट। इसे तो आप वर्ड से ही लर्न कर सकते हैं, पॉजिटिव से मिलकर बना है पॉजिटिविस्ट। तो उसका मेन रूट वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविस्ट। जैसे एक्टिविस्ट, तो IST लगाना, IST ईस्ट, IST। तो IST मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल हो, उसे उसमें IST लगाते हैं। जैसे एक्टिविस्ट होता है, उसे पॉजिटिविस्ट होता है। तो पॉजिटिव से मिलकर बना है पॉजिटिविस्ट, यानी जो पर्सन, ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव सोचता हो। ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम जॉब और पर्पस, यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक ही जैसे काम करते हो या जिनका पर्पस एक ही हो, जिनका एक ही उद्देश्य हो। जैसा कि लिखा है हिंदी में, समान क्रियाकलाप या उद्देश्य वाला व्यक्तियों का समूह, दैट इज पॉज।
पॉज। पॉज को आप पोज से रिलेट कर लीजिए। पोज, जब आप सेल्फी लेते हैं तो पोज देते हैं ना, पोज। तो एक ही जैसे पोज में सेल्फी लेना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्कूल में टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स है, तो फोटो सेशन हो रहा है, तो सारे टीचर्स से एक जैसे पोज देंगे। या मान लीजिए अदालत में वकील है, तो वकीलों का जो ग्रुप रहेगा, तो अगर मान लीजिए फोटो सेशन हो रहा है, ग्रुप फोटो हो रहा है, तो सारे वकील या लॉयर्स एक ही जैसे पोज देंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन एक सेम है। तो पोज को रेट करिए प्रोफेशन से, मतलब सेम प्रोफेशन के लोग जो है सेम पोज देते हैं, एक ही पोज में फोटो खिंचवाते हैं। इस तरह रेट करके आप रन कर सकते हैं। तो सेम पोज इसलिए देते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन सेम है, इसलिए एक ही जैसे पोज देते हैं सब लोग। नेक्स्ट है एडिशन लेटर और आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द मेन पार्ट, यानी बाद में जोड़ा गया लेखन, दैट इज पोस्ट डिक्शन। पोस्ट डिक्शन ये क्या चीज़ है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, या कोई पोएम लिखी गई, या कुछ भी थीसिस लिखा गया, या नॉवेल लिखा गया, तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जो है, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट या वो बुक कंप्लीट हो गई, तो उस बुक के कंप्लीट होने के बाद जो है लास्ट में कुछ अलग से ऐड कर दिया जाए, कोई स्क्रिप्ट वगैरह या कोई लाइन, तो उसे बोलते हैं पोस्ट डिक्शन। पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। इसको अगर ब्रेक करेंगे इस वर्ड को, दो वर्ड मिलेगा आपको, पोस्ट और डिक्शन। पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है लेटर, यानी बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, यानी बाद में जोड़ा गया। और डिक्शन, डिक्शन मतलब होता है टू राइट, जैसे हम डिक्टेशन बोलते हैं, डिक्शन, तो मेन रूट डिक्शन है इसका। डिक्ट, डिक्शन या डिक्ट, मेन रूट इसका डिक्ट है। डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है टू से या स्पीक, इसका मतलब होता है से या स्पीक। इसे डिक्टेशन लोग बोलते हैं, डिक्टेशन बोला जाता है। तो डिक्टेशन जो डिक्ट से मिलकर आया। डिक्ट का मतलब होता है बोलना या कहना। तो पोस्ट डिक्शन मतलब बाद में कोई चीज़ बोल के लिख देना, बाद में कोई चीज़ जोड़ देना किसी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है कमिंग आफ्टर द टाइम, यानी जो बाद में आए, दैट इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब कोई चीज़ बाद में आया हो, उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। तो पोस्ट का मतलब ही होता है बाद में, बाद। पोस्ट का मतलब होता है बाद, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो पोस्टीरियर मतलब होगा जो बाद में आया हो, कमिंग आफ्टर द टाइम। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा हुआ हो, या ऐसी कोई किताब जो राइटर के मरने के बाद छपी हो, उसे बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। दोनों वर्ड का सेम ही मीनिंग है, इसका मतलब होता है पोस्ट ह्यूमस। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब होता है लेटर, लेटर यानी बाद में। और ह्यूमस, ये आपका ह्यूमर से आया, ह्यूमस वर्ड आपका आया ह्यूमर से। ह्यूमर, ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है टू बरी। ह्यूमर का मतलब होता है टू बरी, यानी दफन करना। टू ब्यूरी, सॉरी ब्यूरी होगा। ह्यूमर का मतलब होता है टू ब्यूरी, मतलब दफन कर देना। तो पोस्ट ह्यूमस, तो ह्यूमस जो ह्यूमर से आया, जिसका मतलब होता है दफन करना। तो दफन करने के बाद कोई बच्चा पैदा हो रहा है, यानी उसके उसके फादर, उसके पिता को दफन कर दिया गया, डेड बॉडी को जो है ज़मीन में दफना दिया गया, उसके बाद वो पैदा हो रहा है।
पोस्टह्यूमस यानी पिता के मरने के बाद पैदा होने वाली संतान, या लेखक के मरने के बाद छपी हुई पुस्तक। नेक्स्ट है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी, डेड बॉडी यानी मृत शरीर का चीरफाड़। डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना, दैट इज पोस्टमार्टम। इस वर्ड से तो सभी लोग परिचित होंगे, तो इसका ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो आप लोग लर्न कर लेंगे। तो पोस्टमार्टम मीन्स होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी यानी बच्चे के जन्म के उपरांत, दैट इज पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम मतलब होता है बच्चे के जन्म के बाद। पार्टम जो है ये आपका लैटिन वर्ड है, पार्टम। पार्टम जो है ये आपका लैटिन वर्ड है। पार्टम का मतलब होता है टू गिव बर्थ, इसका मतलब होता है टू गिव बर्थ यानी जन्म देना। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी बच्चे के जन्म देने के बाद। पोस्ट पार्टम। नेक्स्ट देखते हैं अ शॉर्ट मैसेज एडेड ऑन द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर यानी कि एक छोटा मैसेज, एक कोई छोटा संदेश उसमें जोड़ देना ऑन द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर करने के बाद, ठीक है ना। जैसे कि मान ली लेटर है, लेटर लिखा गया, लेटर में यहाँ सिग्नेचर कर दिया गया, तो सिग्नेचर के बाद तो लेटर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी छोटा सा नोट्स यहाँ कोई मैसेज यहाँ पे लिख देना सिग्नेचर करने के बाद, लेटर खत्म होने के बाद लास्ट में कुछ लाइंस उसमें ऐड कर देना, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट, उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। तो पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट यानी बाद में लिखना, लेटर के बाद में कुछ लिखना। स्क्रिप्ट मतलब राइट होता है, टू राइट लिखना। नेक्स्ट है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने योग्य पानी, दैट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स होता है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो पोर्टेबल को पोर्टेबल से रेट कर लीजिए इसको, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, जिसे आप पोर्ट कर सके यानी जिसे आप आसानी से कैरी कर सके, कैरी करने वाली चीज़ों को पोर्टेबल बोलते हैं। तो जब ट्रैवलिंग करते हैं बस में या ट्रेन में, तो हम क्या करते हैं, अपने कैरी बैग में क्या करते हैं, वाटर बॉटल को पोर्ट करते हैं ना। तो जब हम वाटर बॉटल को रखते हैं, कौन सा पानी रखते हैं भाई, हाथ नहाने का पानी तो रखते नहीं, तो पीने वाला पानी रखते हैं ना बॉटल में, बिस्लेरी या कोई घर का पानी हो गया मान लीजिए, पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर। तो जब हम क्या करते हैं, जब सफ़र करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम क्या पोर्ट करते हैं, पीने वाला पानी, ऐसा पानी जो कि ड्रिंकिंग के लिए फिट हो। तो पोर्टेबल, तो ऐसा वाटर जो पोर्टेबल हो, जिसे हम पोर्ट कर सके अपने बैग में सफ़र में। तो सफ़र में पोर्ट करने वाला वाटर, तो पोर्टेबल को पोर्टेबल से रिलेट कर सकते हैं, पोर्टेबल को आप पोर्टेबल से रिलेट कर सकते हैं, यानी ऐसा वाटर जिसको आप पोर्ट कर सके, पोर्टेबल वाटर। तो पोर्ट कौन सा वाटर करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं नहाने का पानी लेके जाएंगे भर के बोतल में, ड्रिंकिंग वाटर ही लेके जाएंगे ना, ड्रिंकिंग वाटर ही लेके जाएंगे ना। तो पोर्टेबल मतलब होगा पोर्टेबल वाटर, ऐसा वाटर जिसे हम पोर्ट कर सकें पीने के लिए। इस तरह से रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट थिंग यानी विविध वस्तुओं का मिश्रण, कई सारी वस्तुओं का मिश्रण, दैट इज पोस्टपोरी पोटपोरी, दैट इज पोटपोरी। तो पोटपोरी कैसे रेट करेंगे, इसे ऐसे लर्न करिए, पॉट मतलब बर्तन, पोड़ी को रेट करिए पूड़ी से, पॉट पूड़ी, या ऐसे इसको बनाइए पॉट पूरी। तो पॉट जो है पूरी तरह से
अलग अलग टाइप के आइटम से भरा हुआ है। पॉट मतलब होता है बर्तन, तो किसी बर्तन को पूरी तरह से भर दिया गया। मान लीजिए आप किसी सफ़र में निकले हैं, ठीक है, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो आपको जो है जो घर में बर्तन दिया गया, खाने के लिए टिफ़िन दिया गया, उसको पूरी तरह से भर दिया गया है। मान लीजिए आपकी माता ने या घर में किसी ने जो है, आपकी मम्मी ने आपको जो टिफ़िन दिया, जो पॉट दिया है, उस पॉट को पूरी तरह से भर दिया गया है। किस चीज़ से भर दिया गया है? अलग अलग चीज़ों से। उसमें खाना है, मिठाई है, अचार है, सब कुछ चीज़ों से भर दिया गया है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी पॉट को अलग अलग चीज़ों से भर दिया गया है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द पॉट, पॉट में अलग अलग चीज़ें भर दी गई है। तो पॉट पॉडी, तो पॉट पॉडी को आप किससे रिलेट करिए? पॉट पूरी, पॉट जो है पूरी तरह से भरा हुआ है अलग अलग चीज़ों से। नेक्स्ट है एन एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, यानी एक जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता हो, दूसरे जानवर का शिकार करता हो, दैट इज प्रीडेटर, दैट इज प्रीडेटर। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है बिफोर, डेटर, डेटर को रिलेट करिए एटर से। डेटर को रिलेट करिए अब एटर से। एटर यानी जो पहले से ही खा लेता हो। प्री डेटर को प्री एटर से रिलेट कर सकते हैं, यानी जो पहले से ही क्या कर लेता हो? खा लेता हो। यानी ऐसा ऐसा एनिमल जो पहले से ही दूसरे जानवर को खा लेता हो, प्री एटर, पहले से खा लेता हो। नेक्स्ट है आपका एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, यानी किताबों की प्रस्तावना, दैट इज प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है कि बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उस बुक के बारे में लिखा था कि ये बुक को किस पर्पज से के लिए छापा गया है, उस बुक के अंदर क्या है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है बुक के बारे में, जिसे प्रीफेस बोलते हैं। तो इसे निमोनिक से अवलन कर सकते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, फेस को रिलेट करिए चेहरे से, यानी बुक का पहला चेहरा। जैसे बुक को आप पढ़ना, किसी बुक को आप परचेज आपने किया है, तो उसका पहला चेहरा, प्री फेस, पहला यानी पहले, बुक के पहले का फेस। तो फेस में ही सब कुछ लिखा होता है। जैसे किसी इंसान का अगर फेस देख लेंगे तो उसके फेस में उसके पूरा कैरेक्टर का पता चल जाता है। उसी तरह से बुक का पहले का फेस, उस बुक का जो फेस होता है, पहले फेस मतलब फ्रंट पेज, पहला पेज जो होता है, उस पेज में बुक के बारे में सब कुछ चीज़ें लिखी होती है। उसका छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस। नेक्स्ट देखते हैं टू बी बायस्ड अगेंस्ट, यानी पूर्वाग्रह ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित, दैट इज प्रिजुडाइज्ड। तो पूर्वाग्रह क्या होता है? ये होता है जिसे बोलते हैं प्री जजमेंट, यानी किसी के बारे में पहले से कुछ जजमेंट ले लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई पड़ोसी आपके बगल में रहने आया, या मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट आपकी क्लास में आया, आप उसको जानते नहीं हैं, फिर भी आप उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं, या मन में बना ली कि हाँ लड़का ऐसा है, अच्छा नहीं होगा, उसका नेचर अच्छा नहीं होगा। यानी किसी चीज़ को जाने बिना उसके बारे में पहले से ही कोई राय रखना, बिना उसके बारे जाने, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडाइज्ड। तो प्री जजमेंट, प्रीजुडाइज जो है प्री जजमेंट से रेट है। अरे मतलब प्री मतलब पहले, जजमेंट मतलब किसी के बारे में न्याय करना, पहले से ही किसी उसके बारे में सोच लेना। तो प्री जजमेंट से मिलकर बना आपका प्रीजुडाइज्ड, यानी प्री जजमेंट।
तो मेन रूट वर्ड इसका यही है, प्री जजमेंट। प्रिजुडाइज मतलब होता है प्री जजमेंट, यानी पहले से उसके बारे में जजमेंट कर लेना कि वो ऐसा है। नेक्स्ट है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले। प्ले यानी भूमिका, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बैकग्राउंड एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले। तो जैसे कोई प्ले या गेम है, उस गेम का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब भूमिका बांधना। भूमिका बांधना क्या होता है, जैसे कि मान लें किसी चीज़ को लॉन्च करना, जैसे कोई चीज़ मार्केट में आया उसको लॉन्च करते हैं ना, चाहे वो यहाँ पे बेसिकली गेम के बारे में बात हो रहा है, कोई गेम या कोई प्ले। जैसे कोई प्ले होने वाला है तो उसके बारे में पहले से ही लोगों के बारे में बताना, थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में बताना, ताकि लोग उसको जो है उसके प्रति एक्साइटमेंट हो। जैसे मूवी कोई लॉन्च होती है तो उसके लिए हम भूमिका बांधते हैं, एक ट्रेलर जारी करते हैं, उस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे कि लोग एक्साइटमेंट लोगों के अंदर आ जाए, उसको देखें। तो इसका क्या होगा मतलब कि द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले, यानी किसी प्ले के शुरू होने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, उसके बैकग्राउंड के बारे में। दैट इज प्रीलज, दैट इज प्रीलड। प्रीलड, प्री मतलब पहले, लड ल्यूडर, लड जो है ल्यूडर से आया है। ल्यूडर, ल्यूडर का मतलब होता है टू प्ले। ल्यूडर का मतलब होता है टू प्ले, यानी प्ले से पहले, प्ले होने से पहले, कोई चीज़ प्ले होने से पहले की बात कर रहा है। तो प्री, इसको आप निमोनिक से विलन कर सकते हैं। प्री लड को आप ल्यूडो से रेट कर लीजिए, ल्यूडो, प्री ल्यूडो। तो प्री मतलब पहले, ल्यूडो में ल्यूडो का गेम या लूडो का प्ले। तो लूडो का गेम प्ले होने से पहले ही उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना। तो लूडो एक गेम है जिससे हम प्ले करते हैं, तो इस तरह से रेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और फिल्म, यानी किसी मूवी का या किसी प्ले का पहला शो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियर। प्रीमियर जो होता है वो किसी मूवी का या प्ले का पहला शो होता है, उसे प्रीमियर बोलते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इससे रिलेटेड होंगे, सुने होंगे इसके बारे में। तो प्री का मतलब होगा पहले, प्री का मतलब क्या होगा, पहले होता है, प्रीमियर। प्रीमर, इसको ऐसे रेट करिए, प्रीमर, प्रीमियर को प्रीमर। पहले से मर मर के टिकट लिया। ऐसे कोई मूवी लॉन्च होने वाली है, उसका पहला शो का जो टिकट होता है उसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगती है। तो प्री मर, मर मर के टिकट लिया, लाइन में लग कर मर मर के टिकट लिया उसका पहला शो देखने के लिए। पहले से, प्री मतलब पहले से, उस मूवी को पहले से देखने के लिए, पहला शो देखने के लिए, उसका टिकट लेने के लिए मर मर के देखा है। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।